राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ग्रंथराज मोक्षमा प्रकाशक के आधार से उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का अपना प्रकरण चल रहा है, और इसके साथ साथ ही निश्चय और व्यवहार कैसा क्या कथन करते हैं, कैसा इनको समझना, किसको क्या स्थान देना। या अब बात चली तो कि व्यवहार अगर ऐसा ही है तो फिर उसका उपदेश क्यों दिया गया, क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है व्यवहार ने, कि व्यवहार ने कैसे निश्चय नय का कथन करता है। ये सारी बातें अपन इसमें देख रहे हैं। तो कल अपनी बात हुई थी, शुरू में तो अपन ने देख लिया था कि किस तरह से वो जीव का वर्णन करता है व्यवहार ने, है ना। कभी तो भेद में ही अभेद कर देता है, जो इस जीव से भिन्न वस्तुएं हैं उनमें भी जीव का समझ लीजिए वर्णन कर देता है, उनके माध्यम से भी जीव को समझाता है। और कभी जो खुद जीव का स्वरूप है अभेद, अभेद रूप स्वरूप, लेकिन उसमें भी भेद करके उसके भी टुकड़े कर करके ये व्यवहार ने समझाता है। पहले ये देखा अपन ने। फिर रत्नत्रय की मोक्ष मार्ग की बात आई, तो मोक्ष मार्ग के लिए भी ये बात आई कि व्यवहार ने वहां पे अलग अलग टुकड़े करके समझाता है, जबकि मोक्ष मार्ग तो पूरा एक ही है ना। लेकिन उस एक ही मोक्ष मार्ग को अलग अलग भेदों के माध्यम से भी समझाया जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और तो और व्रत तप उपवास आदि वो सब, उसमें तरह तरह की विधियां। मतलब अगर देखें अपन तो कितना कितना विस्तार किया है आचार्यों ने। आपने देखा होगा उत्तम तप की जो पूजा है, 10 लक्षण विधान है ना, 10 लक्षण विधान जो टेकचंद जी का विधान, उसमें उत्तम तप वाली जो पूजा है उसके अंदर आप देखोगे तो पाओगे कि अकेले अनशन के ही इतने भेद कर दिए। करा होगा आप लोगों ने अगर विधान तो ध्यान आ रहा होगा। वो सर्व तो भद्र, और क्या बोलते हैं उसको, आचाम लिव्रत, और पता नहीं कौन कौन से बहुत तरह के थे। 100 दिन का उपवास, 100 दिन में 75 दिन उपवास, 25 दिन पारना, या 25 दिन उपवास और 75 दिन पारना, 3 दिन के बाद एक कोई 200 दिन का है, कोई महाभद्र, कोई महासर्वतो भद्र, कोई ऐसे ऐसा अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो इतनी डिटेल, इतना विस्तार किस चीज का, अकेले उस उपवास का। और जबकि वो उपवास निश्चय से मोक्ष मार्ग नहीं, निश्चय से वो कोई सम्यक चारित्र नहीं, लेकिन सम्यक चारित्र के बाहरी रूपों में भी तप की गणना होती है ना। और वो तप के अंदर अनशन की भी गणना होती है, और वो अनशन में भी इतने इतने तरह के अनशन बता दिए जाते हैं। ये व्यवहार की कथन पद्धति है कि विस्तार करने जाए तो इतना इतना दूर तक पहुंच जाता है, इतनी दूर की बातों का भी विस्तार कर देता है। ये स्वाध्याय के जो अपन ने भेद देखे है ना, स्वाध्याय के भेद कौन से, वाचना, प्रच्छना, आमनाय, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश, ये सब स्वाध्याय के भेद कहे। अब बोलो ये क्या है, ये सम्यक ज्ञान के भेद कहे, ये व्यवहार नहीं से सम्यक ज्ञान के भेद कहे गए हैं। या व्यवहार से सम्यक ज्ञान किसको कहा, द्वादशांग को व्यवहार से सम्यक ज्ञान के दिया, अथवा जिनवाणी के ज्ञान को कह दिया। अलग अलग जगह अलग अलग कथन मिल जाएगा। और इसमें भी देखो पढ़ना, दोहराना, पूछना, प्रश्न पूछना, ये सब स्वाध्याय के अंग बता दिए। मतलब व्यवहार से जब विस्तार करने जाए तो कोई सीमा ही नहीं, इतने तक विस्तार किया जाता। और वास्तविक वस्तु स्थिति कैसी है, षट आवश्यक वाला पाठ, वितरा विज्ञान पाठमाला का षट आवश्यक वाले पाठ में आपने पढ़ा होगा, सब में एक ही परिभाषा, क्या निश्चय से और व्यवहार से अलग अलग वो आवश्यक बताया ना। तो निश्चय से देव पूजा क्या है कि वास्तव में ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि ही निश्चय से देव पूजा, ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि ही है वो गुरु उपासना है, वही स्वाध्याय है, वही तप है, वही संयम है, वही दान, सब में वही, और कुछ भी नहीं। कि निश्चय से देखा जाए तो एक ही चीज है ना, क्योंकि निश्चय से खुलासा क्या करोगे, निश्चय से तो जो शुद्धि अंदर में प्रकट हुई है
यानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि माने कि वो दो कषाय चौकड़ी का अभाव, दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो शुद्धि है वो प्रकट हुई, तो समझ लेना आवश्यक है इसके। कौन सा आवश्यक है कि फिर उनका बाहरी रूप दिखाया, देव पूजा है, गुरु की उपासना है, स्वाध्याय है, संयम है, तप है, दान है, फिर उनके भी अलग अलग भेद हैं। दान 4 प्रकार का है, तप 12 प्रकार का है, संयम 12 प्रकार का है, या और भी विधियां उसकी बताई जाती है। देव पूजा में भी द्रव्य देव पूजा, भाव देव पूजा है, ऐसे सबके भेद करें। माने व्यवहार का काम ही यह है कि जितना कैसे भी करके सामने वाले जीव को समझाए। अब बोलो षड आवश्यक क्या स्थान रखते हैं, वो क्या है, मोक्ष मार्ग में क्या है वो? मोक्ष मार्ग में कुछ भी नहीं है, कि कुछ भी नहीं है, कि हाँ कुछ भी नहीं है। क्योंकि मोक्ष मार्ग जिसको आप कहते हो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उनमें से क्या है वो? कह रहे साहब सम्यक चारित्र में आना चाहिए, कि आता नहीं है, कहा जाता है ना। ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि जहां अंतरंग में प्रकट होती है, उसी के बाहर में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि देखे जाते हैं, और उसके सहचारी होने के कारण इनको भी सम्यक चारित्र में गिन लिया जाता है। बोलो 28 मूल गुण सम्यक चारित्र है या नहीं? मुनिराज के जो 28 मूल गुण हैं वो सम्यक चारित्र हैं या नहीं? कि वास्तव में वो सम्यक चारित्र नहीं है, सहचारी हैं उस सम्यक चारित्र के। वो जो सम्यक चारित्र अंदर में बैठा हुआ है मुनिराज के 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो शुद्धि है, वास्तव में वो मुनि दशा है, वास्तव में वो सम्यक चारित्र है। और उस सम्यक चारित्र के सहचारी ये 28 मूल गुण है। उस सम्यक चारित्र के सहचारी वो नग्नत्व है, वो मुनि दशा है, तो हमने उसको भी मोक्ष मार्ग कह दिया। नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नत्व ही मोक्ष मार्ग कहा तो है। क्यों? कि अंदर में वो बैठा हुआ है ना, अंदर में वो सम्यक चारित्र मौजूद है, तो हमने बाहर में जो जो भी उसके साथ चलते हैं उनको भी हमने मोक्ष मार्ग कह दिया, उनको भी हमने सम्यक चारित्र कह दिया। ये व्यवहार नय की कथन पद्धति, ये व्यवहार नय इस तरह से कथन किया करता है, ये शैली है इसकी। तो ऐसे तो यहाँ पे ये वीतराग भाव की बात करी थी। उसके बाद फिर बात चली थी ये जो पर्यायों की बात है ना, पर्यायों के बारे में कल अपन ने बात देखी थी। तो जीव का वर्णन अब जब चलता है तो जीव का वर्णन किस तरह से करता है व्यवहार में, कि कभी बता देता है कि ये इतने इंद्रिय जीव है, ऐसी गति वाला जीव है, ऐसी पर्याय वाला जीव है, तरह तरह की दशाएं दिखा देता है। सो जीव तो उस पर्याय रूप है नहीं, है ना। जीव तो त्रिकाली शुद्ध ज्ञान आनंद स्वभावी ऐसा है, लेकिन ऐसे ही बोलते रहे तो समझेगा कैसे? तो सामने वाला व्यक्ति कैसे समझेगा? जिसने जीव को कभी देखा ही नहीं, जिसे जीव की पहचान ही नहीं, वो सामने वाला व्यक्ति, वो बच्चा, वो कैसे समझेंगे? वो नहीं समझ पाएंगे। उनको समझाने के लिए फिर व्यवहार से इस तरह से शरीर आदिक को भी उपचार से जीव कहा। ये कल अपन ने देखा था विस्तार से, शरीर को कैसे कहा उपचार से जीव। क्या आप वो शरीर देख करके तो कह देते हो जीव पड़ गए? शरीर देख करके ही कहते हैं जीव पड़ गए, ये भी जीव है, उसका शरीर देख के अपन कह देते हैं जीव है। तो शरीर को भी उपचार से जीव कहा, सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से शरीर आदि जीव होते नहीं। परमार्थ से कभी शरीर आदि कोई जीव होते नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं उसके बाद? ऐसा ही श्रद्धान करना, है ना। श्रद्धान में तो ये बिठाना कि वास्तव में किसी शरीर का नाम जीव नहीं है, ना ही कोई शरीर कभी जीव होता है। ये तो समझाने के लिए कथन किया गया है। वास्तव में तो जीव और शरीर का कोई हमेशा हमेशा का संबंध भी नहीं है ना। सहयोगी भी नहीं है, सहकारी भी नहीं है, इनका आपस में एक निमित्त निमित्तिक संबंध है और कुछ देर का संयोग है, बस इतनी सी बात है। वो संयोग और वो निमित्त निमित्तिक संबंध देख करके इस जीव को, इस शरीर को ही जीव कह दिया जाता है। या जीव में शरीर जैसी बात भी कर दी जाती है। वही जैसे मेरा माथा दुख रहा है, मेरा बीपी हाई हो रहा है, तो जीव में शरीर की बात कह दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अपन देख रहे थे भेद में अभेद कल्पना, है ना। जीव अजीव में, शरीर को जीव कह रहा था ना, मतलब भिन्न वस्तु में
जीव से अभेद किया जा रहा था। तो ये तो था भेद में अभेद करने का व्यवहार। अब देखो अभेद में भेद कैसे करता है ये व्यवहार, यानी जो भेद रूप वस्तु नहीं है, अभेद अखंड एक वस्तु है, उसमें भेद कैसे कर देता है वो देखो। बहुरी अभेद आत्मा विषय ज्ञान दर्शन आदि भेद किए, सो तिनको भेद रूप ही न मान लेना है। भेद तो समझाने के अर्थ किए हैं। निश्चय करी आत्मा अभेद ही है, तिस ही को जीव वस्तु मानना। संज्ञा संख्यादिक करी संज्ञा संख्यादिक कर भेद कहे, सो कहने मात्र ही है। परमार्थ ते जुदे जुदे है नहीं, ऐसा ही श्रद्धा करना। क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अब आत्मा वास्तव में तो अभेद रूप आत्मा है, उसमें ज्ञान दर्शन आदि भेद किए, करे ना भेद। ज्ञान सो आत्मा, दर्शन सो आत्मा, चारित्र सो आत्मा, ज्ञान दर्शन वाला आत्मा है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं बोलते तो हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं। जीव किसे कहते हैं? कि जिसमें ज्ञान पाया जाए, जिसमें दर्शन पाया जाए, जो जानता देखता हो, जो सुख दुख का अनुभव करता हो इत्यादि। अलग अलग अपन ने ये टुकड़े कर दिए ना, माने ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, सुख अलग है, ये सब अलग अलग है क्या? इसके पहले जो पैराग्राफ था ध्यान रखना, उसमें वो व्यवहार भेद में अभेद कर रहा था, अब यहां अभेद रूप वस्तु में भेद कर रहा है। इसको एक छोटे से उदाहरण से अपन समझते हैं। आम कितने प्रकार का होता है? आम कितने प्रकार का? कितने प्रकार का माने कि एक वो दशहरी आता है, एक बादाम आता है, एक तोतापरी आता है, एक लंगड़ा आता है, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं दूसरी बात कर रहा हूं। अपन ने एक आम लिया, ठीक है, अब वो आम पीला है, ठीक है, पीला है सो आम, मीठा है सो आम, खुशबूदार है सो आम, क्या, और ऐसे स्पर्श में चिकना है सो आम है? बोलो, 4 प्रकार का आम हो गया। आम से समझ में नहीं आया, शक्कर से लगा लो। शक्कर कैसी है? सफेद, चिकनी और हल्की, मीठी, सुगंधित, ये 5 तरह की शक्कर हो गई क्या? कि मीठी शक्कर तो अलग, और सफेद शक्कर अलग, और चिकनी शक्कर अलग, और वो हल्की शक्कर अलग, खुशबूदार शक्कर अलग, ऐसे 5 अलग अलग शक्कर है कि एक ही को समझाने के लिए उसके 5 अलग अलग ऐसे भेद करके समझा दी। किसी गुणों को प्रमुख किया है? नहीं, गुण को किसी को भी प्रमुख करो, लेकिन वर्णन जब आप करोगे तो वो वस्तु भेद रूप हो गई क्या? मैंने जब कहा कि मीठी शक्कर, सफेद शक्कर, चिकनी शक्कर, खुशबूदार शक्कर, तो ये 4 शक्कर हैं क्या? शक्कर तो एक ही है, शक्कर तो एक ही है, वो दाना जो है शक्कर का वो तो एक ही है, लेकिन वो दाना एक होने पर भी हम क्या कहते हैं वहां पर? ऐसे 4 अलग अलग भेद कर देते हैं। अब समझने के लिए अपन कहें कि भैया मीठी मीठी शक्कर देना, कि सफेद मत देना, लेकिन बस मिठास आनी चाहिए, सफेद ही नहीं आनी चाहिए उसके साथ, या चिकनापन नहीं आना चाहिए, या खुशबू नहीं आनी चाहिए। संभव है ये संभव नहीं। कहने का अर्थ ये है कि जिस जगह वहां मिठास है उसी जगह वहां पर खुशबू भी है, उसी जगह वहां पे उसकी सफेदी भी है, उसी जगह उसकी वो चिकनाई भी है, उसी जगह उसका जो भी बाहर वाला गुण है वो भी है, उसी जगह पर है या नहीं? वो बिल्कुल पूरा अभेद ही है ना, सारे के सारे अभेद है वो सारे गुण। लेकिन जब मैं वर्णन करता हूं तो उनका एक एक करके ही वर्णन होता है, वो एक एक करके वर्णन होता है तो ऐसा लगता है कि ये 4 तरह की हुई। वो आम 4 प्रकार का हो गया कि पीला आम तो अलग, मीठा आम अलग, खुशबूदार आम अलग, चिकना आम अलग, बाहर वाला वो अलग है? ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक उसी तरह से ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व इत्यादि ये कथन करने में क्रम पड़ेगा, कथन करने में भेद करके कथन किया जाएगा। किसमें? किसमें? अभेद रूप वस्तु में। है वस्तु अभेद रूप, उनमें ऐसे अलग अलग नहीं पड़े कि दर्शन तो यहाँ होगा, ज्ञान यहाँ होगा, चारित्र यहाँ होगा, कुछ ऐसा है क्या यहाँ पर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी के दिमाग में ऐसा हो कि वो अलग अलग जगह अलग अलग गुण रहते हैं, भाई गुण तो बहुत सारे हैं, गुण तो अलग अलग रहते होंगे, ऐसा कोई सोचे तो भ्रम। गुण अलग अलग हैं ये बात पक्की,
प्रत्येक गुण का कार्य अलग अलग है, ये बात पक्की, लेकिन वो सब गुण अभेद हैं, सारे के सारे अखंड हैं, वो सब मिलकर के एक द्रव्य को बनते हैं। और व्यवहार ने उस द्रव्य को समझाता, निश्चय ने समझा नहीं सकता। क्या कहेगा निश्चय ने? निश्चय ने तो सातवीं गाथा कहेगा, ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर क्या है? खाली खोखा है क्या आत्मा? है खाली खोखा है क्या? आया समझ में? तो ये सब नहीं है तो कुछ तो होगा कि इन सब का वो अखंड एक पिंड है। अब वो ठंडाई का उदाहरण थोड़ा पुराना हो गया, नए लोग तो कुछ पीते नहीं है ठंडाई वंडाई, तो नहीं तो ठंडाई का उदाहरण ले लेता, उसमें आप अलग अलग देखते हो क्या वो स्वाद? खैर वो ठंडाई का उदाहरण यहाँ लगाना भी नहीं अपने को, वो तो आनंद के वेदन में लगाना कि वहां क्या सबका अलग अलग स्वाद आता है क्या? जब जो आत्मा का अनुभव करता है उसको सौंफ का स्वाद अलग आए, काली मिर्ची का स्वाद अलग आए, और वो क्या क्या डाला है उसके अंदर, इलायची का स्वाद अलग आए, शक्कर का स्वाद अलग आए, दूध का स्वाद अलग आए, इन सब चीजों का अगर वो अलग अलग स्वाद लेने जाएगा तो क्या वो ठंडाई का वास्तविक जो वो जिसको कहते हैं कि हाँ हाँ तृप्ति मिली, ऐसे तृप्ति वाला स्वाद ले सकेगा क्या? ये काली मिर्ची कम है, काली मिर्ची ज्यादा है, शक्कर कम है, ज्यादा है, जो भी ऐसे अलग अलग करेगा तो ठंडाई का स्वाद नहीं ले पाए, वो वास्तव में ठंडाई का वेदन कर ही नहीं रहा। तो इसलिए इनको भेद से पकड़ने जाओगे वास्तव में तो कुछ भी पकड़ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वस्तु भेद रूप है नहीं, लेकिन वस्तु को समझने के लिए भेदों का सहारा लिया जाता है। जब ठंडाई बनाई जाएगी है, ठंडाई का पूरा वो समझना होगा, तब अपन उसका एक एक इंग्रेडिएंट, एक एक वो वस्तु अलग से समझेंगे। लेकिन जब उसका स्वाद लिया जाएगा तब इन सबका विकल्प एक तरफ हटा करके ये ठंडाई का स्वाद ऐसे करके उत्तृप्त आया समझ में? उन सबका मिला हुआ स्वाद वो अलग बात है, लेकिन उसको यहां यूं लगाना कि जब अपन बात कर रहे हैं व्यवहार नए से वस्तु को समझने की, तो वो व्यवहार ने तो ऐसा ही काम करेगा, वो अभेद रूप वस्तु में तो भेद खड़े कर देगा। इसके पिछले पैराग्राफ में भेद जो अलग अलग वस्तुएं थी उनमें अभेद करा था, यहां अभेद में भेद कर रहा है। भेद कर रहा है या भेद करके समझा रहा है? भेद कह करके समझा रहा है? देखो ये भी व्यवहार का प्रयोग है कि व्यवहार नए भेद कर देता है, भेद वेद करता नहीं है। उससे क्या वस्तु क्या छिन्न भिन्न हो गई क्या? वस्तु छिन्न भिन्न नहीं हुई है, वस्तु में उसके कहने मात्र से भेद हो नहीं गए हैं, बल्कि भेद करके वो वस्तु का स्वरूप समझा है। समझ? भेद करके वो वस्तु का स्वरूप समझा रहा है, वो हमारे सामने उस वस्तु को रख रहा है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से उसको ग्रहण करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, बहुरी अभेद आत्मा विषय, आत्मा तो अभेद रूप है, ज्ञान दर्शन आदि भेद किए, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य अस्तित्व वस्तुत्व आदि ये सब भेद किए, सो तिनको भेद रूप ही न मान लेने, उनको भिन्न भिन्न मत मान लेना कि ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, सुख अलग है, वीर्य अलग। देखो ये बात क्यों कहनी पड़ी तोड़रमल जी, क्योंकि लोग बाग उस जमाने में भी और आज भी है ना, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है वो आज भी जो बात चलती है ना कि चौथे गुण स्थान में दर्शन तो सम्यक हो गया, ज्ञान तो सम्यक हो गया, और चारित्र है? चारित्र सम्यक नहीं हुआ है, चारित्र सम्यक नहीं हुआ है। चारित्र सम्यक नहीं हुआ इसका मतलब भेद रूप है वस्तु, क्योंकि ये तो संभव तभी होगा कि जब अलग अलग हो, बिल्कुल अलग अलग पड़े हुए हो, तो इसके अंदर तो सम्यकपना आ गया, इसके अंदर ये देखिए ये चार गुण, इसमें सम्यकपना आ गया, इसमें सम्यकपना आ गया, इसमें सम्यकपना आ गया, इसमें नहीं आया। इसमें क्यों नहीं आया? ये अलग है इससे, इसलिए ऐसी बात हो जाएगी। लेकिन जब कह रहे हैं कि आत्मा अभेद है, अनंत गुणों का एक अभेद अखंड पिंड है, तो अगर सम्यकपना आया है तो सब में ही आया है। मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, उसकी अपन मना नहीं करते हैं, क्योंकि सातवें गुण में जो सम्यक चारित्र दिखाया वो चौथे में नहीं है, ये बात पक्की है। लेकिन सम्यकपना ही नहीं है ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। देखो इससे वो भी सिद्ध हो जाता है और उससे ये भी सिद्ध हो जाता है। कैसे? कि सम्यकपना आया ना सब में, इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो अनंत गुण जो हैं वो अभेद हैं। कि सम्यकपने का इंजेक्शन लगा तो सारा का सारा वैसे ही हो गया सब वैसे ही हो गए, सारे के सारे अनंत गुण सम्यक हो गए, उनमें किसी में भी मिथ्यापना रहा ही नहीं, उनमें किसी में भी कमी रही नहीं।
कमी का मतलब वो सम्यक पने में कमी, क्योंकि सम्यक होंगे तो सब साथ होंगे। आपको क्या लगता है कितने गुण सम्यक होते हैं? दर्शन, ज्ञान, चारित्र और, अरे अनंत अनंत गुण सम्यक होते हैं और अनंत अनंत गुण ही मिथ्या रहते हैं। मिथ्या दृष्टि का अस्तित्व भी मिथ्या है, मिथ्या दृष्टि का वस्तुत्व भी मिथ्या है। कैसे कह सकते हो आप अस्तित्व मिथ्या? अरे उसको अपने अस्तित्व का स्वीकार कहाँ है? उसका अस्तित्व मिथ्या कैसे बताऊं? उसने अस्तित्व कहाँ मान रखा है खुद का? इसमें, इसमें अस्तित्व मान रखा है ना, इस शरीर में अस्तित्व मान रखा है, तो उसका अस्तित्व मिथ्या ही तो हुआ। क्यों? क्योंकि शरीर में तो अस्तित्व था ही नहीं उसका, ये उसका अस्तित्व मिथ्या। उसका हर गुण मिथ्या रूप परिणमन कर रहा है। उस सर्वांशते समकित जो कहा जाता है ना, सर्व गुणांशते समकित, सारे गुणों का अंश उस सम्यक पने में आ जाता है, सम्यक दर्शन में आ जाता है। अथवा सारे गुण एक साथ सम्यक होते हैं, सारे गुण एक साथ मिथ्या होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि दो गुण तो सम्यक हो गए, एक गुण अभी होना बाकी है, ऐसा नहीं होता। पूर्णता में अंतर पड़ सकता है, ज्ञान कभी पूर्ण हो रहा है, दर्शन कभी पूर्ण हो रहा है, चारित्र कभी पूर्ण हो रहा है, उसमें अंतर पड़ सकता है, लेकिन सम्यक होने या मिथ्या होने में ऐसा अंतर नहीं पड़ता, इनमें भिन्नता नहीं आएगी। इसीलिए कहा कि वस्तु तो अभेद रूप, अभेद आत्मा। अब उसमें ज्ञान दर्शन आदि भेद किए, सो तिनको भेद रूप ही न मान लेना है। क्या? उनको भेद रूप ही मत समझ लेना कि ये आत्मा भेद रूप है। क्यों है भेद रूप? कि दर्शन सो आत्मा, ज्ञान सो आत्मा, ये पढ़ा था हमने। तो एक तो दर्शन वाला आत्मा होता है, एक ज्ञान वाला आत्मा होता है, एक सुख वाला भी आत्मा होता है, एक चारित्र वाला आत्मा होता है, एक अस्तित्व वाला होता है। ऐसे भेद करें क्या? कि जैसे वो शक्कर पूरी की पूरी अखंड अभेद है, उसमें वो मिठास, वो सफेदी, वो चिकनापन, वो खुशबू, वो सब हर जगह भरे हुए हैं। वैसे ही यहाँ पर ये समझना, वैसे ही आत्मा में। अरे गुण की परिभाषा क्या है? द्रव्य गुण पर्याय वाला पाठ है ना, तीसरे भाग में। जो द्रव्य क्या के है सभी गुण की? भागों में रहे, जो द्रव्य के सभी जो भागों में रहे। द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में रहे, संपूर्ण भागों में रहे। कौन सा गुण? कौन सा गुण? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, कौन सा? सारे ही गुण, सारे ही गुण सारे ही भागों में है। तो कैसे हो सकते हैं अलग अलग? बताओ। जो द्रव्य से गुणों की सत्ता अलग समझता है, वो मिथ्या मान्यता में है भी। अध्यात्म की बिल्कुल उसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन, आया समझ में? क्योंकि वहां तो कह दिया जाएगा कि गुणों से भी पार है। गुणों से पार है का अर्थ है गुण भेद से पार है। गुणों से रहित कर दोगे तो क्या पकड़ोगे फिर? किसका आश्रय लोगे? बहुत को अतिरेक चढ़ जाता है ना, तो यूं कहते हैं अरे नहीं नहीं, गुण बिल्कुल अलग, गुण बिल्कुल अलग। कैसे अलग? जैसे मकान आदि अलग है या शरीर अलग है, वैसे ही गुण बिल्कुल अलग है द्रव्य से। भूल में हो भैया। गुण बिल्कुल अलग कैसे कह रहे हो? किस आधार पे कह रहे हो? गुण बिल्कुल अलग कौन कह सकता है? कौन कह सकता है? जिसने आत्मा का स्वाद चखा हो वो तक नहीं कहेगा ये बात। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि किसका स्वाद लिया उसने? वो द्रव्य बिना गुणों का कैसा है? बिना गुणों के वो द्रव्य कैसा होगा? तो ठंडाई में, ठंडाई से सब बिल्कुल अलग है। वो सौंफ, काली मिर्च, वो क्या बोलते हैं आपका, इलायची, वो शक्कर, वो दूध, वो सब सब अलग है बिल्कुल ठंडाई से। कि ठंडाई उनके अलावा है ही क्या? उनके अलावा ठंडाई क्या है? और उन सबका अभेद रूप है ना ठंडाई। तो वो सबका अभेद रूप है ना, पूरा मिलकर के एक रूप है ना। तो जिसने स्वाद लिया है ना वो तक नहीं बोलेगा ये बात तो कि गुणों से अलग। हाँ, गुण भेद नहीं है ये जरूर कहेगा, क्योंकि हमने जब आत्मा को चखा तो उसमें गुणों का अलग अलग भेद नजर नहीं आया। वहां ये नजर नहीं आया कि ये तो दर्शन है, ये ज्ञान है, ये चारित्र है, ऐसा उसको नजर नहीं आता। तो वो कहता है कि आत्मा तो गुणों का अखंड पिंड है, अभेद है, बिल्कुल अभेद है, उसमें रंच मात्र भी भेद नहीं। क्या हुआ? मैं ज्ञायक हूँ या जीव हूँ, ये व्यवहार है कि निश्चय है? क्या? मैं ज्ञायक हूँ अथवा जीव हाँ हूँ, हाँ, ये निश्चय का कथन है कि व्यवहार का है? मैं ज्ञायक हूं, है ना। अब इसमें आप बताइए निश्चय का है कि व्यवहार का है? इसमें उपचार किया गया क्या? निश्चय से लग रहा है। लग क्या रहा है? निश्चय का ही कथन। निश्चय का ही कथन है। आपने कोई उपचार किया क्या इसमें? कोई उपचार नहीं आया। गुण भेद किया क्या?
गुण भेद भी नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि ज्ञान की मुख्यता से कथन किया है ना। तो जब अनुभव की बात आएगी, अनुभव के समय तो वो ज्ञान आदि को भी मुख्य नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अनुभव के समय वो ज्ञान आदि को भी मुख्य नहीं किया जाता। क्यों? एक गुण को कैसे मुख्य कर देगा? कैसे मुख्य कर देगा? ठंडाई पी रहा है ना, तो ठंडाई में एक किसी एक को मुख्य करा, वहां गया ठंडाई का स्वाद। वो तो अखंड ठंडाई का, अभेद ठंडाई का स्वाद ले। मतलब लीनता के समय, आत्मलीनता के समय भेद खत्म हो जाते हैं। भेद खत्म नहीं होते, वास्तव में वस्तु में भेद है ही नहीं, तो वो भेद नजर ही नहीं आता। भेद हाँ, समझने में भेद थे। में, हाँ, भेद में फोकस नहीं रहता। हाँ, भेद खत्म हो जाते हैं का मतलब भेदों पर से दृष्टि हट जाती है ना? क्योंकि भेद थे ही कहाँ जो खत्म होंगे। भेद तो कहने में थे, भेद समझने में थे। व्यवहार नहीं कह रहा था और समझा रहा था, अपन ने वो समझ लिया, उसका स्वाद लिया, तो अब भेद नजर कहां से आएंगे? जब भेद है नहीं तो नजर कहां से आएंगे? जिसको नजर आ रहे हैं उसको अनुभव नहीं है, वास्तविक बात है। जिसको भेद अभी भी नजर आ रहे हैं उसको वास्तव में अभी भी अनुभव नहीं है। कैसे अनुभव कर रहा है? ये सौंफ है, ये इलायची है, ये मिश्री है, ये शक्कर है, ये दूध है, ये ठंडाई कहाँ कहाँ स्वाद आ रहा है इसको? ठंडाई का इसका दिमाग तो अभी उस पर चल रहा है कि क्या चीज कम है, क्या चीज ज्यादा है, वहां चल रहा है। ये ठंडाई का आनंद कहाँ ले रहा है? अच्छा, एक और बात शायद पहले भी अपन ने करी हो, है ना? जैसे श्रद्धान होता है ना, श्रद्धान या जो लीनता की अभी आपने बात की, ये किस गुण के आश्रय से होता है? माने कौन सा गुण इनमें मुख्य है? ज्ञान, दर्शन, सुख, श्रद्धा, अस्तित्व, वस्तुत्व आदि कौन सा गुण है मुख्य? श्रद्धा, जी, श्रद्धा। मतलब श्रद्धा गुण के आधार पर सम्यक दर्शन होगा। श्रद्धा गुण पे क्या आधार पर मैं लीन हो पाऊंगा आत्मा में? श्रद्धा गुण के आधार पर सम्यक दर्शन होगा? जिसको हम बिल्कुल द्रव्य के आश्रय से होगा समय दर्शन। किसके तो आश्रय से? द्रव्य की, पूरा अखंड द्रव्य की। नहीं, वो तो है, लेकिन मैं यूं कह रहा हूं किस किस चीज पर फोकस रहेगा पहले? अनुभव की बात नहीं कर रहा मैं अभी। समझ लीजिए सम्यक दर्शन प्रकट होगा या उसके बाद, सम्यक दर्शन के बाद जब ये अनुभव करेगा, अनुभव होता है और उसी समय सम्यक दर्शन होता है, ऐसा पक्का समझना। कौन से गुण पर फोकस रहता है उसके पहले? मुख्य तो हम करते हैं दर्शन ज्ञान गुण। को। श्रद्धा, 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 श्रद्धा गुण श्रद्धा को। गुण को देखोगे क्या? श्रद्धा गुण को क्या देखोगे? तो श्रद्धा गुण का श्रद्धा गुण शुद्ध का परिणाम। काम है वो, श्रद्धा हाँ, गुण का काम है, हाँ, लेकिन श्रद्धा गुण का काम है। तो श्रद्धा पे थोड़ी ना फोकस रहेगा आपका। दर्शनोपयोग पे रहेगा ज्ञान सीधा। से निर्णय करेंगे। दर्शनोपयोग से, ज्ञान से दर्शनोपयोग से, निर्णय करके दर्शनोपयोग से तो सामान्य श्रद्धा सम्यक प्रतिभास हो होता है। जाएगी। पूरा देखिए, फोकस है ना? द्रव्य पे आप, रहेगा जोर। अरे द्रव्य पे तो जोर रहेगा, लेकिन द्रव्य को पकड़ोगे किससे? हम जिसको सबसे गौण कर देते हैं, जो हमारी नजर में कुछ नहीं है। कौन? सामान्य गुण, अस्तित्व गुण। अस्तित्व पे ही सारा का सारा जोर है। श्रद्धा क्या काम करती है बताओ? श्रद्धा मोहर गुण का लगाती है। कार्य क्या है? हूं, राइट। मैं हूं। मैं हाँ, यही आत्मा, अस्तित्व तो है ही ना, ये तो है। हाँ ये हाँ, अस्तित्व है ना। मैं आत्मा हूँ। अरे तो हूं, वो खुद की सत्ता को स्वीकार ही तो नहीं कर रहा है आज तक। आज तक जो मैं हूं कहां पे कर रखा है उसने? ये जो नजर आ रहा है इस पे मैं हूं, ऐसी मोहर लगा रखी है। जब खुद का जो पूरा स्वरूप है उस पर वो मोहर लगाने का काम किससे होगा कि ये मैं हूं? वो श्रद्धा का काम कितना है? श्रद्धा का इतना काम ही। विचार करने का नहीं है, ज्ञान दर्शन आदि का नहीं है ना? कि मैं ज्ञान रूप हूं, मैं दर्शन रूप हूं, ऐसा नहीं हूं, है ना? श्रद्धा सत्ता को पकड़ती है। ये देखिए आप, माने सबसे ज्यादा अगर सम्यक दर्शन के लिए आवश्यक कोई गुण है तो वो तो हमारे पास कब से ही है, अस्तित्व। अस्तित्व गुण जो है, जो है बताता है, वस्तु को है बताता है, तो अपनी सत्ता को ही तो स्वीकार करना है। और किसको स्वीकार करना है सम्यक दर्शन के लिए? आज तक जिसको स्वीकार नहीं किया, आज तक, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी ना, मिथ्या दृष्टि के तो अस्तित्व भी मिथ्या। क्यों है उसका अस्तित्व मिथ्या? क्योंकि खुद की सत्ता को स्वीकार नहीं किया उसने। उसने खुद की सत्ता ये मान रखी, इसमें मान रखी। खुद की सत्ता जब यहां मान रखी है तो अपने आप ही उसको समझ लो वो पकड़ में नहीं आएगा। आत्मा का न तो अनुभव होगा, न उसकी श्रद्धा बैठेगी।
मुनिराज मुनिराज जो हैं, मैं अविनाशी हूँ, इस गुण के बल पे जंगल चले जाते हैं। हाँ, वो तो खैर सारे गुणों का उनको अभ्यास और सब गुणों की मुख्यता भी है। बाकी मुख्य बात यही है कि मेरा नाश होता नहीं। बोलो, वो अस्तित्व के कारण ही तो इतने उपसर्ग, इतने परिचय आदि वो सब सहन कर लिए जाते हैं। ये भी अपनी भाषा सहन कर लिए जाते हैं, वो कोई सहन मन नहीं करते मुनिराज। मुनिराज तो आत्मा में लीन होते हैं, वो आनंद का रसपान करते हैं। अपन कैसे कह सकते हैं सहन कर रहा है? उनसे पूछो, आप कहो अरे मुनिराज आपने इतने कष्ट सहन किए, ऐसा किया, ऐसे दुख सहने पड़े, ये किसकी बात कर रहे हो? मैं तो आनंद पी रहा था। मुनिराज का जवाब ये आएगा कि मैं तो आत्मा के आनंद में लीन था, तुम्हारी नजर कहाँ है, कहाँ देख रहे हो तुम? समझ में ही बात? सबसे मुख्य वो अस्तित्व गुण। हाँ, तो अस्तित्व ज्ञान पे जोर को जाएगा, जी, अस्तित्व ज्ञान पे जोर उपसर्ग जाना। के काल में, हाँ, उपसर्ग के अस्तित्व पे काल में जोर जानना जाना तो होता है चाहिए। ना। है उपसर्ग के काल में जो उपसर्ग कर रहा है उसका जानना तो होता ही है ना। किसका? जैसे मुनिराज पे जो उपसर्ग हो रहा है वो उसको जान तो रहे हैं ना उस समय, कब? उपसर्ग जब के काल आत्मा में में जब वो लीन? लीन है। हाँ, नहीं, आत्मा जब में लीन है उपयोग उस बाहर समय नहीं आएगा जान जब रहे। जानेंगे ना, आत्मा में लीन है तो हाँ, कहाँ से देखो जानेंगे? इसको ऐसा समझना, जिस समय उपसर्ग हुआ, उपसर्ग जब हुआ प्रारंभ, उस समय वो उसको जानेंगे। मतलब उस समय बाहर थे ना, उसको जान करके और वो आत्मा में लीन हो गए। अब किसको जान रहे हैं? कि अब आत्मा को जान रहे हैं। ये अपने चर्चा को पहले जान रहे करी हैं है शायद उपसर्ग अपन तो। ने, जी हाँ, पहले कहिए, पहले पहले करी है बताया अपन था। ने, शायद दूसरे या हाँ तीसरे अधिकार के समय ये बात हुई थी, जब वो ज्ञान जी दर्शन का प्रकरण आया था। उपयोग एक समय एक ही जगह रहता, उस समय अपन ने हाँ, बात एक ही की। जगह। क्योंकि जी बहुत से लोग ऐसी बात करते हैं, कैसी, कि मुनिराज जब आत्मलीन है और उधर बाहर में आग लग रही है, वो हो रही है, तो वो जानेंगे कि नहीं जानेंगे? ये उनका स्वपर प्रकाशक पना है। ऐसा वो घटित करते हैं कुछ लोग। कैसा स्वपर प्रकाशक पना? कि इधर तो आत्मलीनता है, वो स्व प्रकाशन, और वो उपसर्ग को जानना, वो पर प्रकाशन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। कैसा है स्वपर प्रकाशन वहां पर? ये भी बात करी थी शायद अपन ने पहले, कि ये स्व स्वपर प्रकाशन तो प्रकाशक तो केवल को, ज्ञान में होता है, नहीं नहीं केवल नहीं, ज्ञान में अपने होता भी है है। ना, अपने भी है स्वपर प्रकाशन तो। प्रत्येक ज्ञान का ही स्वभाव है, सिर्फ केवल ज्ञान की बात नहीं है। तो कैसा है वहां स्वपर प्रकाशन? कि ज्ञान जो ज्ञान को जानता है वो उसका स्व प्रकाशन, और ज्ञान जो अनंत गुणों को जानता है वो उसका पर प्रकाशन। ये निश्चय से स्वपर प्रकाशक है। आया समझ में? अभी अपन ने 2-3 दिन पहले वो जो बात की थी ना, व्यवहार नय के 4 भेद, गुरुदेव ने शायद जी छठी कथा के प्रवचन में, उसके अंदर उन्होंने ये चारों भेद जानने के ऊपर लगाए थे। तो फिर से बताना, स्वपर प्रकाशक किसी कहते हाँ, हैं? स्वपर प्रकाशक 90 फिर से देखिए। 95 या 96 जो व्याख्यान है ना, उसमें शायद चर्चा हुई थी। बहुत अच्छा अच्छे से अच्छा, आपने बताया था स्वपर प्रकाशक के बारे में। हाँ वो नंबर वंबर तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन शायद दूसरा तीसरा कोई अधिकार और होगा। सुनना चाहे तो, कोई और सुनना अच्छा, चाहे तो 95 वो या 96। ये मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता, शायद आपने उसमें बताई होगी। और मेरा इसमें प्रश्न भी आज, ये मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है, उसमें उदाहरण है ना, कुत्ता हड्डी को चबाता है। शायद उसमें हो सकता है। तो देखो प्रकरण मुझे ध्यान नहीं रहा, लेकिन अपनी एक चर्चा हुई है ये मुझे ध्यान है। अब वो दूसरे तीसरे अधिकार के समय हुई है या कभी बाद में, 96-97 बता रहे हो आप, तो फिर तो 7वें अधिकार का ही प्रकरण होगा, 7वें अधिकार का ही प्रकरण होगा, है ना? तो कहने का अर्थ ये है ना, फिर से सुन लीजिए, निश्चय व्यवहार कैसे घटित होगा, ये स्वपर प्रकाशन कैसे घटित होगा? कि जो ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है, ये ज्ञान का स्व प्रकाशन। और ज्ञान जो अनंत गुणों को जान रहा है, उसका स्वाद ले रहा है, अभेद अखंड आत्मा का वो पूरा स्वाद ले रहा है ना? वो ठंडाई का जो स्वाद आया है, वो समझ लो। ठंडाई का मतलब वो जो पूरे आत्मा का है ना अनुभव, उसके समय जो स्वाद आ रहा है अनंत गुणों का, है सबका मिला हुआ स्वाद, है, जिसको आनंद नाम दिया। आनंद जिसको कहते हैं, सुख और आनंद में अंतर बताते हैं बाबूजी, अंतर बताते हैं। सुख अलग है और आनंद अलग है। तो वो जो आनंद जिसको नाम दिया है, उसे समझना कि वहां पर उसका वो पर प्रकाशन है। इस तरह से स्व प्रकाशन और पर प्रकाशन होता है। और ये जो 4 प्रकार का अपन ने व्यवहार नहीं देखा था, ये तो जानने तक में लगा देते हैं कि मैं ये इन सबको जानता हूं। कौन को? बाहरी वस्तुओं को जानता हूं। ये उपचरित असद्भूत व्यवहार, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, ऐसा गुरुदेव ने बताया 4 प्रकार का व्यवहार जानने में, जो अपन देख रहे थे ना उस दिन, व्यवहार के 4 भेद। और फिर कि मैं शरीर आदि को जानता हूं, तो ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। फिर मैं राग आदि को जानता हूं,
ये उपचरित असद्भुत- सद्भूत व्यवहार नहीं, क्योंकि ये असद्भुत मेरी व्यवहार। सत्ता में है। नहीं नहीं, सद्भूत, सुनिए ध्यान से सुनिए, उसका लॉजिक समझिए। असद्भूत माने है कि जिसकी सत्ता नहीं हो मुझ में। मुझ में किसकी सत्ता नहीं है? बाहरी पदार्थों की भी नहीं है और इस शरीर की भी नहीं है। तो बाहरी पदार्थ तो बिल्कुल बाहर के हैं और बाहर हैं, तो ये तो इनको जानना कहलाएगा उपचरित असद्भूत व्यवहार में। सत्ता भी नहीं है और उपचार भी है। जिनसे एक क्षेत्र का संबंध है, कौन? ये शरीर और कर्म आदि, इनको जानता हूं, ये कहलाएगा अनुपचरित सद्भूत असद्भूत व्यवहार में, क्योंकि इनकी भी सत्ता नहीं है अपने में। अब अपनी सत्ता के अंदर आ जाओ। राग द्वेष आदि को जानता हूं, विकल्पों को जानता हूं, यह है उपचरित सद्भूत व्यवहार में। सद्भूत क्यों? क्योंकि मेरी सत्ता में, मेरी पर्याय में है ना, द्रव्य गुण पर्याय में शामिल है, तो उस पर्याय में है, उसको मैं जानता हूं, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार में। और कि मैं ज्ञान आदि की पर्याय को जानता हूं, मैं शुद्ध पर्याय को जानता हूं, अथवा मैं अनंत गुणों को जानता हूं, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में। बोलो कितना कर दिया? तो निश्चय से क्या है फिर? कि निश्चय से तो मैं ज्ञान मात्र हूं, ज्ञाय ज्ञाय ज्ञाय, जानन 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 जान, जानता हूं, ये निश्चय है। जब अपन लगा देंगे क्या जानता हूं, वहां व्यवहार हो जाए। मेरी बात समझ में आई? जानता हूं, जानन 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 स्वभाव, जिसको अपन कहेंगे कि सामान्य का आविर्भाव, कि कहां से कहां छलांगे लगा रहे हैं देखो, है ये अभी इस गाथा से पहुंच गए 14वीं 15वीं गाथा पर। सामान्य का आविर्भाव विशेष का तिरोभाव कैसे घटित होगा? इसको ऐसे समझना। अच्छा अंकुर भी आज तो, हाँ अंकुर भाई सुनना ध्यान से। तो इसको ऐसे समझना, एक छोटा सा उदाहरण, में ज्यादातर जगह इसी तरह से ये बात करता हूं। मैं खिड़की को जानता हूं, मैं दरवाजे को जानता हूं, मैं कुर्सी को जानता हूं, मैं टेबल को जानता हूं, मैं शरीर को जानता हूं, मैं राग आदि को जानता हूं, मैं अनंत गुणों को जानता हूं। इन सब में सामान्य क्या है? इन सब में से बीच का शब्द आप हटा दो, पूरा जानना, सामान्य। जानना मैं तो जानता सामान्य हूं, है। है ना, मैं जानता हूं, इतना मात्र सामान्य है। तो जब अपन वो जानता हूं को पकड़े, है ना, जानन जानन जानन, इतने मात्र को पकड़े, इसको कहते हैं सामान्य का आविर्भाव। और आज तक क्या हो रहा है? जब मैंने कहा मैं खिड़की को जानता हूं, तो मुख्य क्या हो गया? जानना मुख्य हुआ कि खिड़की मुख्य हो गई? वो खिड़की मुख्य हो गई, वो दरवाजा मुख्य हो गया, वो कुर्सी टेबल, वो शरीर मुख्य हो गया। मैं रागादि को जानता हूं, रागादि मुख्य हो गए। मैं ज्ञान को अपने अनंत गुणों को जानता हूं, अनंत गुण मुख्य हो गए। जानना मुख्य नहीं रहा, वो विशेष का आविर्भाव है। और सामान्य का आविर्भाव होता है अनुभूति के समय। जानन 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 मात्र का अनुभव होता है वो वहां पर अनुभव के समय। समझ में आई बात? तो बोलो अब कहां पे व्यवहार लगाओगे और कहां निश्चय लगाओगे? गुरुदेव ने तो ठेठ वो मैं ये गुणों को जानता हूं, मैं उस पर्याय को जानता हूं, इतने में भी व्यवहार लगाए। मैं वो राग द्वेष को जानता हूं, वो भी व्यवहार से कथा, उसमें भी वो चार भेद लगाए। शायद छठी गाथा के प्रवचन में है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बहुत पहले पढ़े थे, लेकिन वो चीज ध्यान रही कि ऐसे चार जो व्यवहार के भेद हैं वो सब इस तरह से भी घटित हो जाते हैं। अब वापस अपने उस प्रश्न पर आते हैं। कौन से पर? वो जो आपने उठाया था ना अभी, उपसर्ग के समय वो उनको बाहर भी जान रहे हैं, नहीं जान रहे? नहीं जानेंगे। हम उपसर्ग के समय नहीं, अनुभव के समय, लीनता के समय। भाई जब आत्मा में लीन होंगे उस समय पक्का मानना कि बाहर का ज्ञान नहीं होगा। बाहर का ज्ञान अगर हो तो आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। इधर का आनंद कैसे आएगा? नहीं आएगा इधर का। यदि पेज नंबर 212 पे लिखा है ना उन्होंने कि कैसा? इसलिए मुनियों को स्त्री आदि के परिचय होने पर इनको जानते ही नहीं, अपने स्वरूप का ही जानना रहता है, ऐसा मानना मिथ्या है। इसको हाँ, जानते तो हैं परंतु रागादिक नहीं करती। ये लीनता के समय की बात नहीं है, ये लीनता के समय बात नहीं है। देखिए यहाँ पर और इस 212 समय पेज शायद अपन ने नंबर पहले बात भी की थी। हाँ हाँ 212 पर बता रहे हो ना आप? एक सेकेंड, 212 पर कहाँ पे है ये? नीचे से सेकंड पैराग्राफ, बीच में समाधान बीच में ही है वैसे तो। जैसे जैसे स्त्री हाँ जानकर हाँ ठीक है। यदि स्वयं उनका जानना हो जाए और वहां रागादि न करे तो परिणति शुद्ध ही है। ये प्रकरण अलग है असल में, है ना। यहाँ प्रकरण दूसरा है। ये निश्चयाभासी जो कहता है कि परद्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश क्यों दिया जाता है, इसके बाद उठाता है। फिर महामुनि परिग्रह आदि का चिंतवन का त्याग किस लिए करते हैं,
और फिर बाद में एक और प्रश्न क्या आया, जो स्त्री प्रयोजन जानकर पिताजी के घर जाती है तो जाए, बिना प्रयोजन जिस तिसके घर जाना योग्य नहीं है, यानी इधर उधर जानना योग्य नहीं है। यहाँ तो निश्चयाभासी को जवाब देना था। निश्चयाभासी क्या कह रहा था, हम दूसरा कुछ भी नहीं जानेंगे, और मेरे ख्याल से शायद कर्णान योग का निषेध कर रहा था वो इसके पहले। क्योंकि वो पर इसमें तो कहता है ना नीचे कि तो क्या, नीचे वाली लाइन में तो ये है ना, सिद्धांत ही हुआ एक तरीके से, इसलिए मुनियों को स्त्री आदि के परिचय होने पर उनको जानते ही नहीं। हाँ जानते हैं ना, तो ये उनको तो जानते कहाँ चक्रवर्ती मना है मतलब अपने भाई, उन्होंने लीनता के उसके समय नीचे भी नहीं लिखा जानते हैं। कि इस प्रकार परद्रव को जानते हुए भी वीतराग भाव होता है। हाँ तो वीतराग भाव होता है मतलब परिणति में है, उपयोग नहीं। वीतराग भाव होता है का अर्थ यहाँ पे कि वो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव वहां भी रहता है उस समय जानते हुए, है ना। यहाँ वीतराग भाव का अर्थ लीनता वाली बात मत ले लेना। पर द्रव्य को जानते हुए भी वीतराग भाव रहता है का मतलब कि वो जान रहे हैं, वो सब हैं, वो जान रहे हैं कि ये स्त्री है, लेकिन स्त्री के प्रति राग आया क्या उसको, उनको, मुनिराज को, कि नहीं आया। तो पर द्रव्य को जानते हैं और फिर भी वीतराग भाव बना रह सकता है, क्योंकि वो सामने वाला जो था ना निश्चयाभासी, वो यही प्रश्न कर रहा था कि हम इन सबको जानेंगे, नरक को जानेंगे, स्वर्ग को जानेंगे तो राग द्वेष हो आएंगे, हम ये कर्णान योग की इतनी सब बातों को जानेंगे तो राग द्वेष खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा नहीं है कि परद्रव्य को जाने और राग द्वेष हो ही जाए, कि मुनिराज को भी वो सब चीजें जानने में आती हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा राग द्वेष खड़ा नहीं होता। लेकिन कब की बात है ये, कि जब वो उनको जान रहे हो, बाहर हो, तब, जब लीनता नहीं हो तब की बात है। आपने इसको आत्मलीनता के साथ जोड़ दिया, ये प्रकरण आत्मलीनता के समय का नहीं है। यहां बात इतनी सी है कि मुनिराज जब बाहरी वस्तुओं को जानते हैं तो उनके तो कोई राग द्वेष खड़ा नहीं हो जाता। मुनिराज बाहरी वस्तुओं को जानते ही नहीं हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो उनको देख करके रागी द्वेषी नहीं होते। कल भी तो अपन बात कर रहे थे ना, कल या आज सुबह कब की बात है वो, कि मुनिराज तो बिल्कुल ऐसे, शायद कल दिन की ही बात है, वो इतने वीतरागी होते हैं, उनको परवाह ही नहीं, बाहर की कुछ भी परवाह नहीं। नागसेन मुनिराज का किस्सा है, नागसेन मुनिराज का किस्सा ध्यान है। उनको हाँ, क्या हुआ, वो डाकू उठा करके ले गए नागसेन मुनिराज को, ना समय तो नहीं हो गया, हाँ चलो 2-1 मिनट है। नागसेन मुनिराज को डाकू उठा करके ले गए, मतलब डाकुओं का सरदार नहीं था, उसके जो दूसरे लोग थे वो ले गए। अब वो उनने, सरदार ने देखा, अरे तुम किसको उठा लाए, कह रहे नहीं हम इनको इसलिए उठा लाए क्योंकि ये कहीं हमारा ठिकाना दूसरों को बता नहीं दें, पीछे बारात वरात आने वाली है या और दूसरे लोग आने वाले हैं, अपन उनको लूटेंगे, ये उनको सचेत कर देंगे तो फिर अपना नुकसान हो जाएगा, इसलिए इनको उठा के ले आया हम, कि ये नहीं बता पाए। तो सरदार जानता था कि अरे मूर्खों, ये जैन मुनि है, ये नहीं बोलेंगे किसी से कुछ भी, आया समझ में, ये अपना अड्डा नहीं बताएंगे, ये अपनी योजना नहीं बताएंगे, ये किसी को नहीं बताएंगे। और वो वापस उनकी पूजा वगैरह करके और उनको छोड़ करके आ गए। अब फिर क्या हुआ, उसके बाद उन्हीं नागसेन मुनिराज की बहन की शादी हो रही थी, उनकी बारात जा रही थी। अब उनकी माँ साथ में थी, नागसेन मुनिराज की माँ। उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मुनिराज हैं, अपने बेटे नहीं है तो मुनिराज तो हैं, बेटे के रिश्ते से नहीं तो कम से कम मुनि बनने से तो बताएंगे कुछ। तो उन्होंने पूछी आगे कुछ खतरा वतरा तो नहीं है, आगे कोई लूटपाट की आशंका तो नहीं है, आप जंगल में बैठे हो इतने दिनों से, कुछ आपको पता चला हो तो बता दो, या आपकी बहन की शादी के लिए लेके जा रहे हैं, दिक्कत नहीं खड़ी हो जाए कहीं। तो मुनिराज ने कुछ भी नहीं कहा, बोलो, कुछ भी नहीं कहा मुनिराज ने। खुद की बहन, मतलब मुनि बनने के पहले की खुद की बहन, खुद की माँ, और वो डाकुओं ने उनको लूट लिया, डाकू उनको साथ में ले गए अपने। अब फिर वो माँ तो आग बबूला हो रही है कि ऐसे कैसे मुनि, ऐसे कैसे, वो ऐसा जिससे तो मैं निपुती रह जाती, क्या निपुती रह जाती, माने जिससे तो मेरा वो बेटा ही पैदा नहीं होता। मतलब खुद की बहन को देख के, खुद की माँ को देख करके भी इनका मन नहीं पसीजा कि आगे डाकू लूट लेंगे, सचेत कर दूं। अब ये बातें वो बड़बड़ाती जा रही, और वो डाकू ने सुना कि क्या आप उनकी माँ हो, तो उनकी भी पूजा करके उनको भी ससम्मान विदाई दी, और वो सारा किस्सा हुआ। खैर ये तो किस्सा हो गया, खास बात यह है कि कितनी वीतराग था मुनिराज की। डाकुओं को देखा कोई द्वेष नहीं, अपनी बहन को देखा, माँ को देखा, कोई राग नहीं। ये अर्थ है उस पेज का जो आप बोल रहे हो 212 पर, कि मुनिराज को स्त्री आदि सबका ज्ञान होता है लेकिन उनके राग द्वेष नहीं होते। उनके तो वीतराग परिणति जो जारी है वो जारी है, लगातार जारी है। वहां जो वीतराग परिणति की बात है वो आत्मलीनता वाली बात नहीं है, वो उस वीतराग परिणति की बात है जो 24 घंटे मुनिराज के रहती है।
चाहे वो 7वें गुण स्थान में हो चाहे छठे गुण स्थान में। सरल शब्दों में कहूं तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो शुद्धि चल रही है, ये उसकी बात है ना। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो वीतरागता आई है, जो राग का अभाव है, वो उसकी बात है, पेज नंबर 212। और खास चीज मैंने पहले भी कहा है, प्रकरण के हिसाब से समझना चाहिए। प्रकरण है निश्चयाभासी का। अगर निश्चयाभासी को ऐसी बातें मिल जाए, क्या अरे बाहर के जानने वानने से कुछ भी नहीं होता, फिर देखो उसके मजे। तो कि मैं तो टीवी देख रहा हूँ वीतराग भाव से, अथवा उल्टा ले लेगा। क्या उल्टा कैसे ले लेगा कि अरे इनसे देखो राग द्वेष बहुत खड़े हो जाते हैं, है ना, इनसे राग द्वेष खड़े हो जाते हैं इसलिए इनको नहीं जानना। तो वहां टोडरमल जी ने उसको समझाने के लिए कहा कि भैया जानने का राग से संबंध नहीं है। पहले अपन 2-1 बार शायद उदाहरण देख चुके हैं, बाहर हॉस्टल में रहने वाले लड़के का, है ना। अब वो हमारे टाइम पे मोबाइल नहीं थे जब हम लोग पढ़ते थे स्मारक में, है ना, उस टाइम नहीं थे। क्यों अंकुर भाई? अब वहां पे रिसेप्शन पे फोन आया कि घर पे ऐसा ऐसा हो गया है, कुछ एक्सीडेंट हो गया है, या कोई बीमार हो गया, या कोई गुजर गया है, किसने जाना सबसे पहले? रिसेप्शनिस्ट ने जाना, है ना, वो जो स्वागत कक्ष में बैठते हैं उन्होंने जाना, और स्वागत कक्ष वाले ने उस विद्यार्थी को सूचना दी। ऐसा होता था पहले। अब मोबाइल का जमाना है, उस टाइम पर तो नहीं था, तो हम लोग तो इंतजार में रहते थे रविवार को फोन आएगा या कुछ होगा। अब उसके बीच में फोन आया तो वो तो स्वागत कक्ष वाला सबसे पहले जानता है ना। स्वागत कक्ष वाले ने जाना, दूसरे लड़कों ने भी जाना, मान लो कदाचित वो लड़का उसको नहीं मिला हो तो उसके साथी को कहेगा अरे तेरे दोस्त को बता देना उसके घर पे ऐसा ऐसा हो गया। तो उस स्वागत कक्ष वाले ने और उसके दोस्त ने या उसके सहपाठी ने या और किसी ने भी जाना, ये सब ने जाना, लेकिन उनको क्या राग या द्वेष हुआ? उनको कुछ भी नहीं हुआ। और जिसके घर पे हुआ है वो रोने लग गया। क्यों? ज्ञान से। ये जानने के पहले तो मस्त खेल रहा था, अब जानने के बाद रोने लग गया। तो जानने से हुआ क्या वो राग द्वेष? जानने से नहीं हुआ। जानने से हुआ होता तो सबसे पहले वो स्वागत कक्ष वाले को होता, या उसके पहले जो विद्यार्थी जिसने उसको वो सूचना दी उसको होता। उनको तो नहीं हुआ। आया समझ में? डाकुओं से अगर द्वेष होता तो सबसे पहले नागसेन मुनिराज को होना था, उनको नहीं हुआ। उनकी माँ को हुआ, उनकी बहन को हुआ, उनको हुआ। समझ में ही बात? तो बाहरी वस्तु वो राग द्वेष का कारण नहीं है, ये उसमें बात थी। खैर अपना विषय तो यहाँ पे ये चल रहा था, ये अभेद आत्मा में, है ना, ये सारी बात यहाँ से खड़ी हुई थी। अभेद आत्मा विषय ज्ञान दर्शन। बोलिए। कौन से स्थान तक उपसर्ग होता है मुनिराज पर? उपसर्ग तो कहीं पे भी हो, उपसर्ग तो 13वें गुण स्थान तक भी चलता है। एकादश जी ने लिखा है परिषद, परिषद, परिषद तो वहां तक भी चलते हैं। उपसर्ग कौन से स्थान तक होता है उसके बाद कहते हैं? किसी गुण स्थान से उपसर्ग का लेना देना नहीं है, गुण स्थान से उपसर्ग का लेना देना नहीं है। हाँ, उपसर्ग होता रहे, इधर तो गुण स्थान बदलते रहेंगे, इधर तो 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 12वां केवल ज्ञान। उपसर्ग चल रहा है, और उपसर्ग केवली हुए तो हैं कितने सारे, अंतःकृत केवली हुए। अंतःकृत केवली का अर्थ ही यह है कि वो उपसर्ग के समय ही उनकी आयु पूरी हो गई और मोक्ष पहुंच। तो कौन सा गुण स्थान लेंगे आप? वो तो सभी में संभव है ना। हालांकि अरहंत दशा के बाद उपसर्ग नहीं रहता, अरहंत दशा के बाद उपसर्ग नहीं रहता, उसके पहले तो पूरा उपसर्ग संभव। उपसर्ग का गुण स्थानों से लेना देना नहीं है, है ना। गुण स्थानों का लेना देना तो यूं समझना कि आत्मलीनता है या नहीं, वो भी छठे और छठे के अलावा बाकी के। आत्मलीनता है तो 7वां या उससे ऊपर का गुण स्थान है, आत्मलीनता नहीं है तो छठा गुण स्थान है मुनिराज का, है ना। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले भावलिंगी मुनिराज हैं तो, और नहीं है तब तो कोई सा भी संभव है। मिथ्या दृष्टि हो तो पहला भी संभव है, कोई बड़ी बात नहीं, बाहर से वेश भले नग्नता का। क्या कह रहे हैं? अभेद आत्मा विषय ज्ञान दर्शन आदि भेद किए, सो तिनको भेद रूप ही न मान लेने, है ना, भेद रूप ही मत मान लेना उनको। ये भेद तो समझने के लिए किए गए थे, ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये अस्तित्व है, वस्तुत्व है, इत्यादि इत्यादि, ये सारे भेद समझने के लिए किए थे। लेकिन लिखा तो है यहाँ, ये भेद तो समझाने के अर्थ किए हैं, समझाने के लिए किए हैं। ऐसा मान मत लेना, श्रद्धा में ऐसा मत बिठा लेना कि अलग अलग हैं, ज्ञान अलग दर्शन अलग है। निश्चय करी आत्मा अभेद ही है, तिस ही को जीव वस्तु मानना। क्या कैसे, कैसा हूं मैं जीव वस्तु, कैसा हूं मैं जीव पदार्थ, कि ऐसे अनंत अनंत गुणों का एक अभेद अखंड पिंड ऐसा मैं हूं।
तब जाकर के वो 7वीं गाथा आती है, ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, तब जाकर के आती है। ये जो पूरा प्रकरण है ना, ये उन गाथाओं के आसपास ही घूम रहा है, आप गौर से देखोगे तो। 8वीं गाथा, 12वीं गाथा, 11वीं गाथा, ये सब सारे का सारा यहीं पे घूम रहा है प्रकरण। तो ये समय सार जी की शुरुआती गाथाओं का प्रकरण है कायदे से देखा जाए। निश्चय करिए तो आत्मा आत्मा अभेद ही को है। ज्ञान हाँ। मात्र कहने का कारण क्या है फिर? ज्ञान मात्र कहने का कारण है अन्य द्रव्यों से भिन्न दिखाना, क्योंकि ज्ञान अकेला ऐसा ऐसा समझ लीजिए विषय है कि जिसकी वजह से हम उसकी पहचान कर पाते हैं। अगर आप अस्तित्व को बोलोगे कि जिसमें अस्तित्व हो वो आत्मा, तो अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो जाए। क्यों? क्योंकि अस्तित्व तो पुद्गल का भी है, अस्तित्व तो अन्य जीव का भी है, अस्तित्व तो धर्म का भी, अधर्म का, आकाश का, काल का, इन सब में अस्तित्व है। तो उससे आप जीव को पकड़ नहीं पाओगे। जीव को अगर पकड़ना है तो किससे पकड़े कि कोई ऐसा गुण चाहिए जो दूसरों में नहीं और मुझ में हो। दूसरी बात, ऐसा गुण चाहिए कि जिससे मैं फटाफट पकड़ सकूं। तो ऐसा कोई जीव नहीं है जो जानता नहीं है, समझ में। इसलिए ज्ञान को मुख्य किया गया। ज्ञान को मुख्य करने का कारण यह है, अनुभव के समय तो सारे ही गुणों का एक स्वाद आएगा, और अनुभव के पहले खुद की सत्ता को पकड़ने का प्रयास चलेगा। क्योंकि श्रद्धा अहम करती है, हूं माने वस्तु है, उस है को मैं हूं ऐसा स्वीकार करती है। तो सत को पकड़ के वो काम होता है। ऐसा है, अपने अस्तित्व का आभास होता। अस्तित्व का आभास क्या? अस्तित्व का ग्रहण होता है, वो सम्यक दर्शन। चलिए, समय हो गया है ना। ये पैराग्राफ तो एक लाइनें पढ़ देता हूं मैं। क्या? निश्चय से आत्मा अभेद ही है, किसी को जीव वस्तु मानना, संज्ञा संख्यादिक कर भेद कहे सो कहने मात्र ही है। संज्ञा मतलब नाम, नाम अलग अलग रख दिए, जैसे मनुष्य, तिर्यंच, जीव, नारकी, या अगर यहाँ पे भेद करने हो तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर इत्यादि, ऐसे संज्ञा से अलग अलग है। संख्या से कि संख्या भी सबकी अलग है, जीव तो एक अकेला, और गुण जो अनंत, हर एक गुण की अनंत अनंत पर्याय, ऐसे संख्या से भी उनमें भेद दिखा दिया जाता है। ये सब भेद कहने मात्र के हैं। वास्तव में तो परमार्थ ते जुदे जुदे हैं नहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना। परमार्थ से देखा जाए तो ये अलग अलग नहीं है, ये पूरी की पूरी एक अखंड वस्तु है ना। अनंत गुणों का एक अखंड पिंड है आत्मा। ऐसा स्वीकार करे, श्रद्धा में ऐसा स्वीकार करे तो काम है। कहने में कोई समस्या नहीं, समझने में कोई समस्या नहीं, क्योंकि व्यवहार कहता और समझाता है। वो कहना और वो समझना, ये व्यवहार का काम है। चलिए, जो है ना, आगे का 38वीं गाथा है ना समय सार जी की, हाँ बसंती, समय सार जी एक की मिनट, कुछ 38वीं पूछना है मुझे। हाँ बोलिए। दर्शन में हो। मैं ये पूछ रही थी, जैसे घर में कोई गमी हो जाती है और तीसरे दिन ये फूल बीनना और ये बाल बाल कटवाना, ये सब में मिथ्यात्व में आता होगा? हाँ, ये बातें पहले करी थी अपन ने, है ना। करी अब तो थी, वो, अच्छा, पहले नहीं हुई क्या ये बात, है ना। पता नहीं, देखो, ध्यान नहीं। ग्रहित मिथ्यात्व में तो तब आएंगी जब उसमें कुछ विपरीतता हो। वो बाल वाल काटने का तो अपने कोई रिवाज है नहीं, कहीं पे है तो समझ लेना उल्टा काम है, बिल्कुल वो मिथ्यात्व का काम है ना। कि बाल वहां पे क्या करने के लिए कटा रहे हो भैया? बालों का क्या पता नहीं, हुआ जो फूल बालों बीनने का? जाते हैं, फिर वो राख और वो सब नदी में डालते हैं, ये सब। देखो, उसमें तो ऐसा है, वो सफाई की व्यवस्था है ना। वो 3 दिन बाद होती है। ये प्रकरण थोड़ा लंबा है, अपन बाद में कभी कर लेंगे इसको, है ना। अभी इससे जुड़ा हुआ जो प्रश्न था वो 38वीं गाथा का, क्या कह रहे थे? जी, जो दर्शन नारायण में सदा आरोपी बोला है ना, तो वो भी भेद हाँ, करके बोला होगा, विध्यान्य से कथन हुआ वहाँ। देखो, वहां पे दर्शन, ज्ञान आदि ये जो नाम लिए वो तो भेद करके ही कहे, है ना। और उसमें अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। एक हूं, एक हूं, एक हूं, एक हूं, कहां तक बोलेंगे एक हूं? तो उसमें अभेद है, लेकिन भेद करके कथन किया जाता है। ये तो समझा रहे टोडरमल जी अपने को, कि अभेद रूप वस्तु में भी भेद करके देखा जाता है। ज्ञानमयी आत्मा, दर्शनमयी आत्मा, ऐसा सब कहा जाता है। दूसरी तरफ वो 7वीं गाथा में पहले ही समझा दिया कि निश्चय से न ज्ञान है, न दर्शन है, न कुछ है। ये सब गाथाएं आपस में जोड़ करके अपने को देखनी चाहिए, और उन सबको बहुत संतुलित रूप में टोडरमल जी अपने सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। तो निश्चय व्यवहार का सही से अपन स्वरूप समझे तो अपना काम बनेगा। चलिए, समाप्त करते हैं, है ना। और ये तीसरे की चर्चा अपन कभी फिर और दिन देख लेंगे। चलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है,
इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।